Respected parents, dear students, good morning to all of you. Now our today's topic is force and laws of motion. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है force and laws of motion in physics chapter 9. फिजिक्स का 9th chapter है force and laws of motion. In this chapter we have to read about force and laws of motion. इस चैप्टर में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मोशन. हम मोशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मोशन एंड स्टेट्स ऑफ मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स ऑफ मोशन? स्टेट्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट टू वो यूनिफॉर्म मोशन में आया, यूनिफॉर्म मोशन टू एक्सिलरेट हुआ. These are states of motion. ये सभी मोशन की states हैं. In this chapter we have to read about what is the cause of motion. इस chapter में हम पढ़ेंगे मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है. What is the factor responsible for the changing in the position of an object? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आने के लिए what is the responsible factor? So the cause of motion is force. Force that is responsible for the changing in the position of an object. So cause of motion is force. Now in this chapter we have to read about another physical quantity and that is force. इस chapter में जो हम अगली physical quantity पढ़ने जा रहे हैं वो है force. What do you mean by force? Force क्या है? Any push or pull and hitting action which is capable of changing the state of motion, which is capable for changing the state of motion by push, by pull या hit करके अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के state of motion में change ला पाते हैं, that is called force. उस फैक्टर को हम force कहते हैं. According to mathematical definition, force is a product of mass and acceleration. मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, वेयर एफ स्टैंड फॉर फोर्स, एम स्टैंड फॉर मास एंड ए स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन. एफ इक्वल्स टू एम ए. हम इसे ड्राइव करेंगे लॉज ऑफ मोशन में. So F equals to ma. F stand for force, m stand for mass, a stand for acceleration. And the SI unit of force, SI unit of force is Newton, which is denoted by capital N. फोर्स के लिए जो SI यूनिट है वो है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. एज वी नो दैट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, स्केलर और वेक्टर. सो फोर्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स? फोर्स किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? लेट्स सी. F इक्वल्स टू ma. M, mass is a scalar quantity and acceleration is a vector quantity. Mass एक scalar quantity है. Acceleration, we have already studied about acceleration in our previous chapter. हम previous chapter में acceleration के बारे में पढ़ चुके हैं. Acceleration कैसी quantity है? Acceleration is a vector quantity. Now let's see again. Mass is a scalar quantity. Acceleration is a vector quantity. तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी? जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं
स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को आपस में ऑपरेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हो गई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शनल भी होती है ये, तो हम इसे क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये वेक्टर है, इसके लिए लेट्स सी वन एग्जांपल। सपोज दैट किसी डोर को ओपन करने के लिए आपने उस डोर पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया फॉर ओपनिंग द डोर। आपने उस पे जो फोर्स लगाया वो था 5 न्यूटन। 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और डोर को आपने पुश किया। डोर को पुश किया बट वो डोर ओपन नहीं हुआ। आपके फ्रेंड ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपसे कम फोर्स लगाया उसने। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और डोर को पुल करके ओपन कर दिया। सो आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर भी ओपन नहीं कर पाए, उसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो डोर ओपन हो गया। कंडीशन, आप पुश कर रहे थे, उसने पुल किया। इट मीन्स फोर्स लगाने में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है। देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो नेक्स्ट इज अवर फोर्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। वी कैन सी द फोर्स। हम फोर्स को देख नहीं सकते। वी कैन जज दैम बाय इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसका जो इफेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को जज कर सकते हैं। वी कांट सी देम। नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं? By applying a force, we can move a stationary object. Move a stationary object. Stationary object कोई स्थिर वस्तु है, उसे हम फोर्स लगाकर मोशन में ला सकते हैं। We can stop the moving object. कोई मूव करती हुई ऑब्जेक्ट है, हम उसे फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज ला सकते हैं। चेंज in the shape and size. Shape and size. फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी कैन चेंज द डायरेक्शन of an object. By applying the force we can change the direction of an object. Let's see their examples one by one. Move a stationary object. कोई object, suppose that कोई toy car है, आपने उसे push किया, किस में आ गई वो? motion में आ गई। Stop a moving object. आप force लगाकर कोई moving object है उसे रोक सकते हैं। Change in the shape of an object. कोई spring है आपके पास, उसे स्ट्रेच करके आप उसका साइज और शेप चेंज कर सकते हो। स्ट्रेच कर दिया आपने, साइज चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। सो बाय अप्लाइंग द फोर्स यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की
डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस उस ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंटम। अनदर फिजिकल क्वांटिटी जो हमें यहाँ पढ़नी है वो है मोमेंटम।